बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार अभियान आज से शुरू होगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ होगी। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने के बाद प्रदेश में सभाओं और रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा की तरफ से लगभग आधा दर्जन विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा सभी प्रमुख केंद्रीय नेता और राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रचार अभियान में शामिल होंगे। भाजपा के अधिकांश बड़े नेता और प्रदेश के प्रमुख नेता पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार के साथ एनडीए के संयुक्त चुनाव अभियान में भी हिस्सा लेंगे। इसमें सभी सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारों के बाद भाजपा नेताओं ने अब चुनाव प्रचार की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसमें राज्य भर के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके बाद भाजपा का सभाओं और रैलियों वाला चुनाव प्रचार अभियान जमीन पर उतरेगा। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। पहले चरण के नामांकन से ही उम्मीदवारों के लिए सघन प्रचार अभियान की शुरुआत की जाएगी। भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत प्रमुख केंद्रीय नेता राज्य का व्यापक दौरा करेंगे। पार्टी ने आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार अभियान में उतारने का फैसला किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के चुनाव प्रबंधकों ने प्रचार की जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार प्रमुख केंद्रीय नेता राज्य के हर लोकसभा क्षेत्र में सभाएं करेंगे, जबकि राज्य स्तरीय और अन्य केंद्रीय स्तर के नेता सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। जनसभा और रैलियों के साथ रोड शो एवं विभिन्न सम्मेलनों के भी आयोजन किए जाएंगे। तुम्हारे साथ नदीम मेमन जुड़ चुके हैं। नदीम, बिहार चुनाव को लेकर अब छत्तीसगढ़ भी तैयार हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ तारीखों का ऐलान किया गया है कि इस तारीख को जाएंगे प्रचार करने और कितनी सभाओं का आयोजन किया गया है विष्णुदेव साय के लिए बिहार में? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में चुनावी संसद हो चुकी है, जिसका ऐलान जो है वो यहाँ पर हो चुका है और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी अब जो है वहाँ भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी अपना दम दिखाने और तो साधने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं इस चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं भी जो है वो मैदान पे यहाँ पर उतरेंगे। डिप्टी से अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो है वो पटना जाएंगे, वहाँ नामांकन रैली में जो है वो वहाँ पर शामिल होंगे कल। इसके साथ ही जो है बृजमोहन अग्रवाल के अलावा उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद संतोष पांडे, विधायक विकेश सिंह को भी जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है। इसके अलावा की बात करूँ तो केंद्रीय राज्य मंत्री सोखन साहू की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री विष्णु की भी वहाँ पर लगाई गई है। अब मैं बात करूँ तो 100 महिला नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है और तमाम जो नेता है उनको 15-15 दिन की ड्यूटी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लगाई है, क्योंकि देखिए ओबीसी वर्ग का और एससी समाज का एक बड़ा वोट वहाँ पर होता है। तो छत्तीसगढ़ के वो तमाम बड़े शहर जो एससी और ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं उन तमाम नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर जो है बिहार का बनाया गया है। वहीं अरुण साव की जिम्मेदारी खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री यादव जी भी वहाँ पर लगे थे। तो तमाम महत्वपूर्ण नेताओं की, छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी वहाँ दी गई है और जिस तरह से ओबीसी वर्ग। अच्छा, विष्णुदेव साय जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी पहुंचेंगे। सभाएं कितनी लगाई गई हैं उनकी, कितनी सभाओं को वहाँ पर जाकर संबोधित करेंगे बिहार के अंदर? नदीम, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी जो है वहाँ ड्यूटी लगी है। वो तमाम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है की सभाएं होगी, जहाँ आदिवासी क्षेत्र मतलब जो आदिवासी वोट प्रभावित क्षेत्र है, ताकि ये संदेश देने का काम किया जाए कि बीजेपी हमेशा से तमाम वर्गों को साधने का काम करती है। जब मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो जब बिहार में सरकार बनेगी तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वर्ग को दी जाएगी। इसलिए लगभग जो है 5 बड़ी रैली को संबोधित जो है उसको वहाँ पर करेंगे। ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो
तो सबकी जिम्मेदारी बांट दी गई है। अब बिहार में चुनाव है, ऐसे में कई मुख्यमंत्री जो है बिहार जाएंगे और एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। ऐसे ही इंडिया अलायंस के लिए भी भूपेश बघेल को चुना गया है। भूपेश बघेल भी जाएंगे वहाँ पर, बिहार का दौरा वो कर ही रहे लगातार, और वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार जो है कर रहे हैं ताकि इंडिया अलायंस को वहाँ पर वोट दिलाया जा सके।